जी कुछ बचा? नहीं, दो चीज़ें हैं। मैं चैनल भी था, मेरी अपनी एक राय भी है इस बारे में। अंग्रेज़ी के लोग बहुत सटल और सोफिस्टिकेटेड होते हैं, और एक दूसरी बात भी है कि वो उनके यहाँ थोड़ी पढ़ने लिखने की परंपरा हिंदी से ज़्यादा है, और तीसरी बात यह है कि उनके अंदर कुंठाएं भी कम है। अगर आप, और कुंठा इसलिए कम है क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस है, और वो कॉन्फिडेंस भाषा का है। वो जो विश्वास है वो भाषा का विश्वास है कि हम एक ऐसी भाषा में काम करते हैं कि जब आप उस भाषा में लिखते, पढ़ते या बोलते हैं तो स्वभावतः आपको मान लिया जाता है कि आप बेहतर हैं। ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि मिर्ज़ापुर का आदमी अगर इलाहाबाद का आदमी आता है तो थोड़ा सशंकित, और उसको उसके ऑरा, उसके आभामंडल में रहता है। लेकिन वही इलाहाबाद का आदमी जब दिल्ली आता है तो दिल्ली वाले के आभामंडल में रहता है, और दिल्ली वाला जो न्यूयॉर्क जाता है तो उसके आभामंडल में रहता है। तो ये बिल्कुल वही स्थिति है कि हिंदी वाला आदमी अभी भी अंग्रेजी के आभामंडल में रहता है। उसके सामने कितना भी आत्मविश्वासी आदमी हो, कहीं ना कहीं उसका आत्मविश्वास हिला रहता है, और एक कुंठा सी उसके अंदर होती है, काश मुझे अंग्रेजी आती। तो इससे कम से कम अंग्रेजी टीवी चैनल्स के लोग इससे प्रभावित नहीं हैं, या उनको ये दिक्कत नहीं है। पढ़ने लिखने की परंपरा वहाँ मैंने जो खुद महसूस किया है कि एक जो उनका नॉर्मल जो साधारण सा रिपोर्टर भी होता है, वो थोड़ा सा ज़्यादा अवेयर मुझे नज़र आता है, या मैं ये कहूँ कि वो ज़्यादा अपने आप को बेहतर तरीके से, अंग्रेजी का शब्द है, राहुल जी बुरा ना मानेंगे, आर्टिकुलेट बेहतर तरीके से करता है। उसका जो सेंस ऑफ आर्टिकुलेशन है वो अभी भी हिंदी में ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों से ज़्यादा बेहतर है, वो आर्टिकुलेशन। दूसरी बात ये कि वो एक ख़ास तबके को केटर करते हैं, जो नई दिल्ली या साउथ दिल्ली को ऑडियंस, वो शाहदरा को केटर नहीं करते, वो नंदनगरी को केटर नहीं करते, वो मुजफ्फरपुर को केटर नहीं करते, वो समस्तीपुर को केटर नहीं करते, वो देवघर को केटर नहीं करते हैं, है ना। वो साउथ दिल्ली को, साउथ बॉम्बे को केटर करते हैं। तो उसके वहाँ का, या फिर वो साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक के लोगों को केटर, इसलिए उनका जो सब्जेक्ट होता है, जिस विषय को वो उठाते हैं, वो बिल्कुल फ़र्क होता है। और ऐसा नहीं है कि पिछले 3 सालों के अंतर्गत अगर आप देखें तो पिछले 3 सालों में अंग्रेजी के ऊपर भी वो तमाम तोहमत लगने लगी है जो हिंदी पर लगते थे, और अब अंग्रेजी में भी जिंगोइज्म की बात की जाती, नहीं ये लड़वा देंगे, इनका पूरा काम है कि किसी तरीके से झगड़ा हो जाए। जो एक फॉल्स टीवी नेशनलिज्म वो क्रिएट करने की कोशिश स्टूडियो के अंदर की जाती है, और कुछ ऐसे जो डिबेट्स में कुछ ऐसे लोगों को खासतौर पर रखा जाता है जो ज़्यादा तीखे अंदाज में, ज़्यादा कड़क तरीके से और ज़्यादा कॉन्ट्रेरियन व्यू पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये अंग्रेजी के बड़े चैनलों में बहुत ही सायास हो रहा है। ऐसा नहीं कि हिंदी वाले ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो वो अगर हम में उनके बीच में अगर फ़र्क करने की, बल्कि हम पहले से बेहतर हो रहे हैं। हम जिस रसातल में मौजूद थे, जहाँ पे हम चले गए थे, अब हम बहुत बेहतर हो रहे हैं। लेकिन जो टीवी जर्नलिज्म की जो 2-3 बुनियादी दिक्कतें ये हैं, पहली बात, आज भी कुछ बहुत बारीक मसलों पर हमारी समझ बहुत कमज़ोर है। दूसरी बात, समझ कमज़ोर होने के साथ साथ उसके प्रस्तुतिकरण का तरीका भी हमें नहीं पता है। एक तो समझ भी नहीं है, दूसरा प्रस्तुतिकरण भी हमारा बहुत ख़राब है। हम आज भी वही तीर और कमान लगा के विदेश नीति के मामलों में भी हम उसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि कोई अपराध की कहानी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। और विदेश नीति और रक्षा नीति में और डिप्लोमेसी में और क्राइम की खबरों में, अपराध की खबरों में अगर हम फ़र्क नहीं कर पा रहे हैं उसके प्रस्तुतिकरण में, तो ये हमारी दिक्कत है। और उसको हमको कहीं ना कहीं उसको इस्तेमाल करते हैं जैसे कि कोई अपराध की कहानी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। और विदेश नीति और रक्षा नीति में और डिप्लोमेसी में और क्राइम की खबरों में, अपराध की खबरों में अगर हम फ़र्क नहीं कर पा रहे हैं उसके प्रस्तुतिकरण में, तो ये हमारी दिक्कत है। और उसको हमको कहीं ना कहीं उसको बहुत कायदे, क्योंकि टीवी चैनल्स को जो गाली पड़ती है उसका बहुत 90% गाली उसके प्रस्तुतिकरण की वजह से है। उसके जो टॉप बैंड पे है, आपने अचानक एक ऐसा वाक्य लिख दिया। मतलब कभी कभी मुझे लगता है कि एनवायरनमेंट की बहुत अच्छी खबरें होती हैं और उससे आपको लगता है कि खतरा है, लेकिन बहुत दिल कड़ा करके मैं कहता हूँ यार उसको जरा संभाल के बनाना।
और जैसे ही एक लाइन लगती है ऐसा लगता है पृथ्वी विलुप्त हो जाएगी, और मेरा दिल बैठ जाता है कि यार ये तो मैंने कहा ही नहीं था भाई, ना मेरी इस रिपोर्ट का ये मकसद, वो किसी ऑक्सफोर्ड में या हार्वर्ड में कहीं वो रिपोर्ट बनाएगी बड़ी मेहनत से, एक बड़ी संजीदा रिपोर्ट है, लेकिन उसका प्रस्तुतिकरण ऐसा हो जाता है कि यार मुझे ही डर लग, फिर मेरा कहते छोड़ दो यार इसको मत बनाओ तो बेहतर है। तो ये जो प्रस्तुतिकरण का संकट है ये बहुत बड़ा संकट है, भाषा का संकट बहुत बड़ा है। हम किसी भी शब्द को कहीं भी उसका इस्तेमाल कर देते हैं बिना ये जाने कि उस शब्द की गरिमा क्या है। मुझे याद है कि जब मैं नकवी जी के साथ काम करता था तो एक एक शब्द के चयन को लेके जितनी डांट पड़ती थी, जितनी नकवी जी से हम लोगों ने डांट खाई है कि भाई ये शब्द यहां क्यों है, ये शब्द यहां होना चाहिए, इस शब्द का मतलब ये निकलता है। वो आज न्यूज रूम में बिल्कुल नहीं है, मेरे यहां भी नहीं, क्योंकि शायद मुझे भी लगता है कितना बताएं इनको या कितना समझाएं उनको, तो मैं भी थक गया उसके बात करते करते, बट या शायद मेरी उतनी समझ भी नहीं। तो ये संकट बड़े हैं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, वो ये है कि पिछले 3 सालों के अंदर इस देश के माहौल को बदलने का काम टीवी चैनल्स ने किया, अखबारों ने नहीं किया, टीवी चैनल्स ने किया। अपनी आक्रामकता, अपनी निडरता, अपने साहस के बल पे, और वो तमाम बातें कही हैं जिसकी वजह से जो कही जानी चाहिए, जिनका कहना बहुत जरूरी है, और हम शायद अपनी बेवकूफी में, मैं बार बार कहूं अपनी बेवकूफी में, हम वो सारी बातें कह गए बिना इस बात का अंदाजा किए कि यार इसका मतलब क्या होता है। और आज जो भ्रष्टाचार को लेके एक माहौल बना, नकवी जी की बात से मैं असहमत हूं कि अन्ना के आंदोलन में हम अतिरेक में गए, लेकिन शायद वो वक्त की जरूरत थी, और शायद कभी कभी आपको नियम से हटकर अपवाद करने पड़ते हैं, क्योंकि जब समाज नियम से हटकर अपवाद में चला जाएगा तो अपवाद का सामना अपवाद से ही कर सकते हैं, नियम से नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि बहुत बेहतर स्थिति में आज है, बड़ा लोकतांत्रिकरण है। और एक 30 सेकंड में वक्त और लूंगा, नकवी जी ने सरबजीत सिंह का उदाहरण दिया, मैं खुद उसका भुक्तभोगी हूं। मैंने सरबजीत सिंह पर बड़े गुस्से में एक लेख लिखा कि ये बुद्धिहीनों का, उसका शीर्षक था बुद्धिहीनों का, सरबजीत सिंह बुद्धिहीन समाज का नायक। वो छपा नहीं, वो अखबार में नहीं छपा, पूरा ही नहीं छपा, पूरा एक शब्द नहीं, एक शब्द नहीं छपा, क्योंकि जिस अखबार में छपना था उसकी नजर में सरबजीत सिंह बहुत बड़े नायक हैं, शहीद हैं। हम जो रोज कहते हैं ना कि फला सिपाही की शहादत शब्द को हमने बहुत छोटा कर दिया है। आज हर आदमी जो मर रहा है वो शहीद नहीं होता। हकीकत यह है कि जो 4 लोग जो मारे गए हैं, 5 लोग मारे गए हैं, इसकी मिलिट्री इंक्वायरी होनी चाहिए कि क्यों मारे गए, हो रही है। और मिलिट्री में बाकायदा इस बात को लेकर चिंता है कि ये लड़ते हुए मारे गए या सोते हुए मारे गए। लेकिन आज ये कहने का साहस शायद हमारे अंदर नहीं है। और नकवी जी सही कहते हैं, हमें भी थोड़ा सा जो एक छद्म राष्ट्रवाद जो पूरे हिंदुस्तान पे छाया हुआ है, इससे भी वक्त निकलेगा, और बहुत सही निकलेगा। ऐसा नहीं कि यही कायम रहेगा, लेकिन शायद अभी वो वक्त थोड़ा दूर है। हाँ, वो थोड़ा हिंदी अंग्रेजी वाले सवाल पे भूल गया मैं। मुझे एक है, छोड़ दिया। नहीं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन जो आलोक जी ने पूछा था मैं उसमें जाऊंगा। शुरुआती पत्रकारिता के शुरुआती 8-9 साल में अंग्रेजी का पत्रकार था, और तो अंग्रेजी पत्रकार होने का अनुभव और हिंदी पत्रकार होने का अनुभव दोनों मुझे है। थोड़ा उसके आधार पे जो मुझे लगा, मैं कह सकता हूँ, जो आपने सवाल एक उठाया, तो एक अंतर तो है। हालांकि आप इस बार की इम्पैक्ट मैगजीन पढ़ेंगे, एक्सचेंज फॉर मीडिया वाली, तो उसमें मेरी काफ़ी सेवा की गई है उस कार्यक्रम की घटना के बाद। लेकिन उसमें जो बड़े निष्कर्ष एक अंग्रेज़ी पत्रकार ने लिखे हैं, और उसका शीर्षक ही ये है, आप लोग पढ़िएगा क्योंकि वो मीडिया की ही पत्रिका है, इम्पैक्ट एक्सचेंज फॉर मीडिया की। कुछ ऐसा है कि हिंदी जर्नलिज्म इज़ येट टू रीच द सेम हाइट, समथिंग लाइक दैट। और उसमें जो निष्कर्ष उन्होंने दिए हैं, मेरे लिए जो कहा है वो एक अलग है प्रश्न, लेकिन वो ये है कि भाई इतने सालों बाद भी हिंदी पत्रकारिता अभी अंग्रेज़ी की तुलना में 2 दर्जे की है, थोड़ी सी घटिया है, और अभी बड़ा वक्त लगेगा उसको अपने वहाँ तक पहुँचने में, और
कुछ बेहतर होने में। तो एक तो अंग्रेज़ी वालों में हिंदी को लेकर और भाषाई पत्रकारिता को लेकर एक ये अव्यक्त भाव तो रहता ही है, उसको कुछ लोग व्यक्त कर देते हैं, ये हमारे ऊपर कृपा करते हैं। लेकिन कुछ अंतर हैं, और जैसा आशुतोष ने कहा, मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि वहाँ टुच्चाई कम है, अंग्रेज़ी में छोटापन कम है। प्रोफेशनलिज्म जिसे हम कहते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ईर्ष्याएँ वहाँ भी हैं, पसंद नापसंद वहाँ भी है, राजनीति वहाँ भी होती है, लेकिन उतनी छोटे और घटिया स्तर की शायद कम होती है। पढ़ने का माहौल ज़्यादा है, जागरूकता का स्तर कह लें ज़्यादा है, और अपने कॉपी की चिंता, हम जो कॉपी लिख रहे हैं वो अच्छी है कि नहीं, भाषा की चिंता वहाँ ज़्यादा है, भाषा के प्रति सावधानी और संवेदनशीलता ज़्यादा है। लेकिन उसका एक सच ये भी है कि मालिक लोग और प्रबंधन अंग्रेज़ी पत्रकारों और अपने अंग्रेज़ी अखबारों को जो देते हैं, और जो हिंदी, उसकी तुलना में जो हिंदी और भाषाई वालों को देते हैं, वो उनमें भी एक बहुत भारी अंतर है। और हम में से अधिकांश लोग ऐसी जगह रह चुके हैं जहाँ पर उसी समूह में हिंदी के अखबार भी थे और अंग्रेज़ी के भी थे, और वो दोनों का अंतर हमने देखा है। मैंने संवाददाता के रूप में भी देखा है, संपादक के रूप में भी देखा है, वो अंतर है। तो ये जो अंतर है, इसकी शुरुआत भी जैसे मैंने कहा ये मालिक से होती है, प्रबंधन से होती है। एक संकट और हिंदी चैनलों के सामने आने वाला है, जो एक हद तक आ चुका है। मुझे नहीं मालूम कि आप लोग कितना महसूस करते हैं, आशुतोष, और जो आप लोग अभी चला रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हिंदी के चैनलों को अच्छे मेहमान मिलना, बड़े मेहमान मिलना बहुत कठिन हो जाएगा। और जो चाहे वो उद्योग जगत हो या वो नौकरशाही हो, या जो प्रभुवर्ग है इस देश का हर क्षेत्र में, उसमें आज जो भी हर सबकी इच्छा होती है, उसकी पहली पसंद अंग्रेज़ी चैनल पे जाना होता है, चाहे वो तीसरे और चौथे या पाँचवें नंबर का हो। लेकिन हिंदी चैनलों को और भाषाई चैनलों को अपनी चर्चाओं के लिए अच्छे उच्चतम स्तरीय मेहमान मिलना अब कठिन हो जाएगा, क्योंकि आप पाएँ कि अब जो नेताओं की भी जो नई पीढ़ी आई है, उसको अंग्रेज़ी बोलना ज़्यादा अच्छा लगता है, अंग्रेज़ी चैनल में चर्चा में शामिल होना ज़्यादा अच्छा लगता है, हिंदी में कम। और ये बढ़ने वाला है, तो एक भारी और गंभीर टोटका पड़ने वाला है तथाकथित बड़े महत्वपूर्ण मेहमानों का हिंदी चैनल